मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सियासत दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। इसी बीच आज राजधानी भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम के विरोध में हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि उनका जन्मदिन नोटबंदी दिवस, बेरोजगारी दिवस और पूंजीपति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी परिवार के साथीगण, जैसा कि भूपेन गुप्ता जी ने कहा कि विश्व में, सृष्टि में द्वापर युग और त्रेता युग में भी कभी कोई संदर्भ देखने में नहीं आया कि किसी व्यक्ति का जन्मदिन 20-25 रोज लगातार मनाया जाए। देश के प्रधानमंत्री हैं और थोड़े अलग तरह के प्रधानमंत्री, जिनके जीते जी इस सेवा और समर्पण के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्रियों ने कई अच्छे काम किए, सराहनीय काम किए, देश की जनता के लिए, देश के भविष्य के लिए, भाग्य के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके कारण उनके नाम से भी उनके जन्मदिन पर कुछ न कुछ ऐसा भावना देश के परिवार के संवैधानिक स्वरूप में लाया गया और उनके जन्मदिन को हम सब मनाते हैं। जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाल दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाते हैं, कौमी एकता दिवस के रूप में इंदिरा जी के जन्मदिन को मनाते हैं, सुशासन दिवस के रूप में अटल जी के जन्मदिन को मनाते हैं, सद्भावना दिवस के रूप में राजीव जी पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि 7 साल में मोदी जी ने ऐसा क्या किया देश के लिए कि उनके जन्मदिन का क्या नाम दिया जाए। पहले जब राजतंत्र था तब बादशाहों का जन्मदिन पे ऐसे फरमान निकलते थे सरकार के, लोग मंद और व्यापार बंद। क्या इस रूप में मोदी जी के जन्मदिन को मनाया जाए? या महंगाई, बहुत हुई महंगाई की मार, अब मनाओ जन्म दिवस महंगाई के नाम पे। क्या इस रूप में, महंगाई दिवस के रूप में मोदी जी के जन्मदिन को मनाया जाए? समझ नहीं आता। राजधर्म का पालन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको जब मुख्यमंत्री थे, जब पालने की नसीहत दे के गए थे, राजधर्म का पालन समझ से परे है। कितना राजधर्म का पालन हो रहा है देश में, जिसमें मोदी जी जब सत्ता में आए थे या आने वाले थे तब उन्होंने कहा था वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे थे भारत को, खामोश कैसे हो जाऊं। द्रोही जन्मदिन के रूप में मनाया जाए। पूंजीपतियों का पूजन, जिस तरीके के समर्पण की बात इन्होंने की, और केवल हम दो और हमारे दो, तो क्या पूंजीपतियों के पूंजीपति पूजन के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाए? नोटबंदी दिवस, एक सबसे बड़ा 12 बजे रात को जो इन्होंने घोषणा की थी, उससे बड़ी दुनिया में कोई त्रासदी नहीं हुई उसके बाद आर्थिक रूप से। तो क्या नोटबंदी के रूप में, नोटबंदी दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाए? ईडी, सीबीआई और रेड मोदी सरकार का सबसे बड़ा फलसफा है। सबसे अच्छी सेवा करने वाले व्यक्ति को, जिसको पूरी मीडिया ने आत्मसात किया और उसके लिए जो जानता है, पहचानता है, कोई हो दुनिया भर से दुआएं निकली, सोनू सूद, उसकी यहां भी रेड। तो क्या ये रेड दिवस के रूप में मोदी जी के इस पूरे जन्मदिन को मनाया जाए? मैं समझता हूं कि फिर से राजतंत्र की व्यवस्था का अंग बनने जा रहा है 20-25 दिन का ये जन्मदिन।
विश्व में सबसे बड़ा बेरोजगार मेरा देश हुआ, तो 17 तारीख को क्या बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाए? सवाल है पब्लिक के सामने, देश की जनता के सामने। किसान विरोधी ये सरकार, जिसने काले कानून से पहले भूमि अधिग्रहण अधिनियम के कानून को भी अध्यादेश लाके रद्द करने की कोशिश की, 7 साल का इतिहास उनका ये बताता है किसान विरोधी ये सरकार है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।